ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं ओम अर्हं नमः ओम अर्हं ओम ओम अर्हं नमः ओम अर्हं ओम अर्हं नमः ओम नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पर्युषण का क्रम चल रहा है ध्यान साधना के लिए, और आज विशेष रूप से ध्यान साधना का दिन आज ध्यान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और हमारा जो क्रम चल रहा है अभी, एक बहुत ही शानदार श्रृंखला, योग का इतिहास। और इस विषय पर हम काफी दिनों से इस बात कर रहे हैं योग के बारे में, और करीब आज मेरे ख्याल से 8-9 महीने हो गए ये क्रम हमारा चल रहा है। 43वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और ध्यान और योग का बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता, बहुत ही गहरा संबंध है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान के बिना हम योग की बात नहीं कर सकते, और योग के बिना ध्यान की बात नहीं कर सकते। तो आज हम इस बारे में और भी बहुत सी बातें जानेंगे। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करते हुए अलका जी का स्वागत कीजिए ओम आरम के साथ। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, विथ स्माइल और विथ वीडियो ओपन। ओपन वीडियो हो गए तभी पता चलेगा स्माइल है कि नहीं। आईफोन, सुशील जी, संगीता जी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो प्लीज प्लीज अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। और आज पर्युषण का बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि ध्यान दिवस, जैन धर्म में ध्यान का कितना इम्पोर्टेंट है हम सब जानते हैं। और हम सब इसी ध्यान के लिए रोज ये केंद्र बनाकर जुड़े हुए हैं। प्रेक्षा ध्यान केंद्र है ये, प्रेक्षा सेंटर है ये। और इसका इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये सारा केंद्र में रखते हुए, ध्यान को केंद्र में रखते हुए हेल्थ अवेयरनेस चालू है। प्रेक्षा ध्यान सभी इससे जुड़े हुए हैं। ये शब्द रोज हम सुन रहे हैं। तो बस आज कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं हम लोग सभी। एक बार सभी तैयार हो जाएंगे। स्ट्रेट, सबको सीधा बैठना है एकदम। और थोड़ा सा अपने आप को जागरूक करने के लिए हाथ चल रहे। ओम अरहम, 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 ओम अरहम।
ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम 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 अरहम। इसी के साथ थोड़ा सा सब में रिलैक्सेशन आया होगा। वार्म अप से माइंड फ्रेश होता है, शरीर भी रिलैक्स हो जाता है। तो चलिए गुरु को वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो दोनों हाथ हृदय के पास आनंद केंद्र पर स्थापित करते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। कंधे ढीले छोड़ने हैं, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, समकाय शिरोग्रीवम, संपूर्ण शरीर एक जैसा स्ट्रेट, चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। तन्मयता से भाव से गुरु को याद करे। ध्यान भारतीय संस्कृति है। इतिहास से लेके हम तक ज्ञान ध्यान ज्ञान पहुंचाने वाले सभी गुरुओं को हम याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। तो भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर परिश्रम के पर्व चल रहा है और सूरत में तो बहुत बड़ा ठाठ लगा है। कल मंत्र जाप पे साध्वी श्री जी ने बहुत अच्छे मंत्रों की जानकारी दी। मंत्रों के चमत्कार कैसे होते हैं वो भी बहुत सुंदर बताए। जैसा जाप का महत्व है वैसे ही हमारे जीवन में ध्यान का भी महत्व होना ही चाहिए, और ध्यान का महत्व है भी। हम सब जानते हैं कि भारत कितना महत्व है, कैसा महत्व है। तो आज हम क्या करेंगे, हमारा विषय तो आज का वही हठ योग है। हठ योग में भी ध्यान का अभ्यास है। क्यों कि ये हठ योग लगभग लगभग समझ लो आप कि राजयोग के रूप में, यानी पतंजलि के जो सारे बेसिक पॉइंट है उसके ऊपर कैसे चलना है उसके लिए एक सीढ़ी है ऊपर तक पहुंचने की, और उसमें निश्चित ही ध्यान की सीढ़ी तो है ही। तो अभी हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, और प्राणायाम का अभ्यास पूरा नहीं हुआ, हमारा कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि ये प्राणायाम का बहुत महत्व है। और प्राणायाम के बाद में जैसे यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद में ध्यान आता है। तो जब तक व्यक्ति अंतर्मुख नहीं होगा तो ध्यान कैसे करेगा। बाहर भटकते हुए मन को तो ध्यान सध नहीं सकता है, राइट। तो ये सारी टेक्निक हमें यहाँ मिली हुई है। तो हमें थोड़ा सा, ज्यादा तो डीप में नहीं जाना है, परंतु थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी है कि ध्यान कब कहाँ कैसे शुरू हुआ।
क्या हम इस पर चर्चा सत्र के रूप में बात कर सकते हैं? सभी को नम्र निवेदन है जो भी जुड़े हैं। और इसमें अभ्यास भी बहुत है। उस दिन रीना जैन ने बहुत सुंदर श्वास का प्रयोग करवाया, एकदम परफेक्ट करवाया। मुझे तो लगता है अब रीना को एक क्लास यहाँ लेनी चाहिए, पूरी क्लास। रीना तो उतनी तैयार है ही, तो आनंद भाई जी अभी रीना के लिए बिल्कुल सोचना कि एक सेपरेट क्लास रीना की होनी चाहिए। वैसे संगीता भी बहुत मेहनती हुई है और उनका भी नॉलेज अच्छा है। ऐसे लोगों के अब क्लास शुरू होने चाहिए, एक इन लोगों के। सुचिता भी तैयार हो रही है, तो इन सब लोगों को आज हम चाहते हैं कि सभी चर्चा करें कि ये ध्यान कब शुरू हुआ होगा, कैसे शुरू हुआ होगा, कहाँ से शुरू हुआ होगा। जैसे हम योग का इतिहास देख रहे हैं, वैसे आज हम क्यों ना ध्यान का इतिहास देखते हैं। सभी हम ध्यान के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु उसके लिए थोड़ा अनिल भैया वीडियो बंद कर रहे, चालू कर रहे, बाकी भी प्रियाताई नरपत, मिसेस जैन, आईफोन, सुशील जी, माधुरी जी, सभी अपने वीडियो ऑन करें। और हम शुरुआत करते हैं संगीता से। संगीता एकदम रेडी और हाथ ऊपर करके कि मैं हूं ना, मैं तैयार हूँ, चलिए पूछिए जो। मैम, हमने भगवान को ध्यान की मुद्रा में देखा है। जैसे बद्रीनारायण में भगवान की मुद्रा ध्यान में है, शिव जी की मुद्रा भी ध्यान में है। और ऐसे मैंने सुना है सभी संत पहले सब ध्यान में थे, लेकिन अब भी हमें जानकारी हुई है थोड़े साल पहले ही। लेकिन ध्यान तो शुरू से ही था। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हमने किसी भी पुराने चित्र देखे, भले वो तीर्थंकरन के हो, भले वो शिव के हो, भले वो किसी के भी हो, मुद्रा तो ध्यान की है। मतलब हमें पता है कि ये कितना पुराना है, कितना पुराना है। और ये तो हमारा संस्कार है, ये तो हमारी संस्कृति है। अगर ये इतिहास के दृष्टि से अगर हम चर्चा करने जाएंगे, तो मुझे लगता है इसका अभ्यास 5,000 से 3,000 ईसवी सन पूर्व, नॉट 5,000 वर्ष, 5,000 ईसवी सन पूर्व यह अभ्यास शुरू हुआ है। और ध्यान के कई प्रकार है, कई प्रकार। किसी किसी में तो लिखा है ध्यान के सैकड़ों प्रकार है। अर्थात ये बात भी सही है कि ध्यान के बहुत प्रकार है। मुख्य तो एक है कि एकाग्रता का ध्यान सबसे एक इम्पोर्टेंट है। कि ध्यान मतलब एकाग्रता, ये तो सब में क्लियर है। जब तक एकाग्र नहीं होगे तब तक ध्यान होगा ही नहीं। इसीलिए पतंजलि जी ने वही कहा है, राइट। पतंजलि ने भी वही कहा है। जागरूकता, कोई कहते वर्तमान में रहना, वही ध्यान है। सिंपल है, मतलब अपन सिंपल सिंपल प्रयोग जानेंगे कि ध्यान किसको कहते हैं। तो ध्यान मतलब एकाग्रता, ध्यान मतलब वर्तमान में रहना। और तीसरी बात ये कहते हैं ध्यान मतलब माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस जो कर रहे उस पर अपन बचपन से वही सुनते, ध्यान से चलो, ध्यान से अभ्यास करो, तेरा ध्यान कहाँ है। मतलब ध्यान शब्द वैसे तो हमारे बोल चाल में भी आता है। और ये ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। भावनात्मक ध्यान है, जैसे प्रेम का ध्यान, करुणा का ध्यान, सभी प्रकार के ध्यान है। ये बहुत प्राचीनता से जुड़ा है। इसका अभ्यास करने से पूर्व और जानते हैं हम रीना जी से कुछ बातें, सुचिता जी से। तो चलिए रीना, आप अपने को म्यूट करते हुए बताइए। जय जिनेन्द्र, ओम राम। ओ महाराज। ओम राम। ध्यान दीदी जब से मेरे जीवन में आया है तो मेरी तो जिंदगी बहुत बदल गई है। मुझे पता लगा कि मतलब हमारे अंदर ही एक दिव्य शक्ति होती है। और जब हम मतलब बाहरी चीजों को जो हम संसार में जितना देख रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं सब अपनी आंखों से। लेकिन अंदर भी एक बहुत बड़ा हमारे जगत है। वो जब ध्यान में मैंने धीरे धीरे बैठना शुरू किया, तब समझ में आया कि हरेक के अंदर वो दिया गया है ईश्वर ने कि हम सब भी ईश्वर बन सकते हैं। और वो हमें जब हम अपने शरीर पे, अपने मन पर, अपने कर्मों में, अपने बोली में, प्रत्येक चीजों पे जब हम नियंत्रण
पाएंगे, तभी उस उच्च चेतना से जुड़ सकते हैं। तो ध्यान तो मैं अभी करीब हो गए 4 से 5 साल, 4 से 5 साल दीदी हो गए हैं मैं जब से ध्यान में आई हूँ। तो मतलब अब सभी लोग, अब जो मेरे आसपास है ना, मतलब अब मेरे से बात करके उन लोगों को ये लगता है कि अरे आपके अंदर इतनी सहजता और सरलता कैसे है, इतना हंसमुख चेहरा कैसे है आपका। तो मैं बोलती हूँ कि ध्यान से आया है, कहते हैं अरे हमसे तो होता ही नहीं है ध्यान। तो मैंने कहा अरे आओ कभी थोड़ा टाइम निकाल करके, तभी तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें बताऊंगी। और वैसे जब ये पोस्ट भेजती हूँ ना जैसे, तो सब कहते हैं अरे ये ऑफिस जाने वाला है, बच्चे जाने वाले हैं, हमें बस टाइम ही नहीं होता है। तो उन्होंने उसका स्वाद नहीं चखा है अभी। जब तक आप उसका स्वाद ही नहीं चखोगे तो आपको उसके बारे में कैसे पता लगेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। बस इतना ही कहूंगी कि ध्यान से तो हमें सब कुछ मिल जाता है। बहुत थैंक यू। अच्छा। रीना जी ने पर्सनल एक्सपीरियंस और खुद ध्यान से कब जुड़ी ये बताए। हम जी जानना चाहेंगे अभी कि इतिहास इतिहास के बारे में। जैसे हमें संगीता जी ने बताया कि भाई बचपन से, मतलब देखो भारतीय संस्कृति अध्यात्मवादी है, उसमें कोई डाउट नहीं। और ध्यान का अस्तित्व प्राचीन काल से है। कैसे कि उन्होंने बताया, जैसे कोई भी भगवान की मूर्ति देखो, तीर्थंकरों की देखो, तो हमें ध्यान मुद्रा में, यहाँ तक कि जी अति प्राचीन क्या है, सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो। सबसे प्राचीन नगर माना जाता है मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा, वहां अगर खुदाई की गई है, वो जो पूरे खुदाई में जो पाए हैं, जो भी व्यक्ति पाए हैं, यानी मूर्तियां पाई है, वो सब किसी में पाई है, ध्यान मुद्रा में पाई हुई है। ये प्राचीनतम स्रोत उपलब्ध है कि वाह, ये कौन सी मुद्रा में है। अभी 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 कल परसों मेरी एक फ्रेंड की पुस्तक का ओपनिंग हुआ। तो उसका नाम है पाषाण शिल्प, पाषाण शिल्प। तो मतलब कोई भी चीज में गहराई में उतरना, गहराई में उतर जाते हैं ना और वहां तक पहुंचते हैं, तो आगे क्या होता है, ध्यान के आगे क्या होता है, पहुंच गए, उसके आगे खत्म, कुछ नहीं होता है उसके आगे। वो लास्ट स्टेज क्या होती है, सुचिता आप बताएगी। समाधि, वो ईश्वर एक समाधि। ही। यस, समाधि, समाधि। और सुचिता और कोई बताओगे आप ध्यान के बारे में, इतिहास के बारे में। और अशोक जी जो हमारे यहाँ बैठे, माधुरी, जो भी बोलना चाहिए हाथ ऊपर कर सकते हैं। फिर भी जो है उनमें से मैं सुचिता को अभी पूछूंगी कि आप ध्यान के बारे में क्या जानती। ध्यान एक मानसिक व्यायाम है। जैसे हम बाकी का करते हैं, वैसे ध्यान एक मानसिक मन का व्यायाम है। और जो शांत, तनाव, एकाग्रता, भावनात्मक सुधारने को मदद करता है। और बिल्कुल गीता में इसका एकाग्रता, जिसमें एकाग्रता, श्वास नियंत्रण, मन को एक स्थान पर स्थिर करना, इसको ध्यान कहा है गीता में। वैसे तो जैन समाज में 4 प्रकार का ध्यान बताया है आपने। अर्थ, रौद्र, धर्म, शुक्ल ध्यान बताया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वस्तु पे किसी वस्तु पर मंत्र या विचार से एकाग्र मन करना ध्यान कहलाता है। बिल्कुल और ये बिल्कुल ब्रह्मा जी के तभी से स्टार्टिंग में 6000 पूर्व, जैसे आपने बोला ईस्वी सन पूर्व, मैंने थोड़ा सा कल देखा गूगल पे, तो ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ ऐसे बताया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर। और कोई बात करे अशोक जी। अभी 4 प्रकार के जैन के धर्म ध्यान बताइए हम, और भी लोग ध्यान, हिंदू का ध्यान और कितने प्रकार के ध्यान है वो भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ऐसे और तो ध्यान। साक्षी ध्यान ध्यान है, श्वास पर नियंत्रण ध्यान है, संगीत ध्यान है, त्राटक ध्यान है, स्वरूप ध्यान है, निर्देशित ध्यान है। ऐसे बिल्कुल 3 प्रकार बताइए और भी। बिल्कुल। ध्यान का पहला लिखित विवरण, ध्यान का जी, पहला विविध विवरण भारतीय वेदों में मिलता है। और वो 1500 ईस्वी सन पूर्व मिलता है। तब तो वो मौखिक प्रसारित हो रहा था, बाद में धीरे धीरे हमको पता चला है कि हिंदू का ध्यान, बौद्ध गीता में का भी है। ध्यान, जैन का ध्यान, चीन का ताओवादी ध्यान, जापान का ध्यान, सबकी अपनी अपनी ध्यान पद्धति विकसित हुई है। हम उस श्रेणी में जाने से पहले और कोई बात करना चाहता है तो उनकी बातें सुन लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। गीता में भी ध्यान के बारे में लिखा हुआ है। बिल्कुल, गीता में तो बहुत ध्यान के बारे में लिखा हुआ है।
वो हिंदू में ही आ जाता है सब। गीता में जो आता है वो हिंदू धर्म के जो ध्यान के। यस। ध्यान के माध्यम से हम इंद्रियों पर अच्छी तरह से काबू कर पाते हैं, इंद्रियों बिल्कुल। को वश कर पाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया। बहुत ही सबसे बढ़िया है। मेन तो ध्यान के लाभ इतने प्रचंड है, इतने ज्यादा है कि ये कहते हैं कि कपड़ा खराब हो गया। अनिल जी, अनिल बेंगानी बात करना चाहते हैं। पहले अनिल जी, आपको अपने आपको वीडियो ऑन कर दीजिए और आप बात कीजिए। अनिल जी, वीडियो ऑन करके बात कीजिए अनिल भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ध्यान हर पद्धतियों में पुराना है। एक जैसे वैदिक संस्कृति में विज्ञान भैरव तंत्र है, तो उसमें मतलब ध्यान की बहुत सारी विधियां प्रचलित थी उस समय, और वहीं से ध्यान की शुरुआत हुई है, मैंने सुना है ऐसे। और हमारे जो तीर्थंकर परंपरा, उसमें तो भगवान महावीर ने 12 साढ़े 1200 वर्षों में प्राय प्राय ध्यान में ही रहे। उन्होंने उन्होंने पूरा जीवन अपना ध्यान में ही बिताया। उनके तराटक ध्यान, उनके नासाग्र ध्यान, उनका हर रकम का ध्यान हमारे देखने में आता है। कायोत्सर्ग में हमेशा रहते थे वे। तो बिल्कुल आज सही। जो भी ध्यान की पद्धतियां हैं, वह दोनों संस्कृतियों से ही आती है, लेकिन हम तो जैन से आते हैं, इसलिए हम तो जैन वालों को ही देखते हैं कि वो उनकी पद्धति बहुत पुरानी पद्धति है। और जब आचार्य श्री महाप्रज्ञा ने इन आगमों में सबका अध्ययन करके जब निकाला, तो उन्होंने एक नई पद्धति निकाली, प्रेक्ष्य ध्यान नाम के, और वो आज सबसे ज्यादा प्रचलित पद्धति है। तो मैं इन बातों से आपको ध्यान के इतिहास के बारे में बताता रहा हूँ। ऐसे हम लोग ध्यान तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बिल्कुल बुद्ध ने बिल्कुल। भी ध्यान का प्रयोग किया था विपश्यना के नाम से, और भी आनापानसति के नाम से। लेकिन इस प्रकार की अनेक विधियां हैं जो हमें ध्यान की बिल्कुल। इतिहास को समझ। यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, हम जो भी जुड़े हैं सचमुच बहुत अच्छे लोग, सब श्रावक जो भी हमारे यहाँ जुड़ते हैं, बहुत कुछ ना कुछ अपना बेसिक नॉलेज रखते ही है, और वो ज्ञान बढ़ाने के लिए यहाँ जुड़ते हैं। और यहाँ जब अच्छे प्रशिक्षक अच्छी जानकारी देते हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही फरमाया अनिल भैया ने। तो चलिए, और कोई बात करने वाला है तो बात करें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, माधुरी जी वो बात करना चाहती है। यस माधुरी, अब बात कर सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। हमें जब जीवन में कुछ मुसीबतें आती है, और कभी कोई कंफ्यूजन रहता है कि ये ऐसा क्यों है, हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे। तभी हमको आचार्य के हम वीडियो सुनते हैं, हमारे संतों के सब सुनते हैं लेक्चर्स। तभी पता चलता है कि नहीं, जीवन का सत्य तो कुछ अलग ही है, और ये बिल्कुल सब अलग है। तो बिल्कुल। इस तरह से मैं ध्यान में जुड़ जुड़ गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब सत्य खोजना, स्वयं सत्य हाँ, खोजे। हाँ, कि ये सब तो क्या फोन है लोग। साइलेंट पर आप। हाँ, हेलो। हाँ, संगीता ने कुछ कहा। हाँ, एक मिनट अनम्यूट देते संगीता। यस। नहीं मैम, बेटे का, बहू का फोन अलार्म बज रहा है, तो बेटे को कॉल कर रही थी मैं, उसका फोन साइलेंट पे रहता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। यस माधुरी जी, बहुत बढ़िया। आपका जुड़ने का कारण बहुत अच्छा है, क्योंकि सचमुच आप दिल से चाहते हैं कि सत्य क्या है, यही बात है। तो बिल्कुल सही फरमाया। अपने रीना के अपने अनुभव है, इनके अपने अनुभव है, संगीता और हर व्यक्ति जुड़ा है तो अपने एक अनुभव रखता है। तो और कोई बात करना चाहेंगे? यस एनीवन? तो हम तो आज मुक्त चर्चा रखे और फिर ध्यान पे हम और भी डीप में जाएंगे, क्योंकि ध्यान पे कितना डीप में जाए उसकी कोई लिमिट ही नहीं। जैसे आनंद भाई जी, हमने योगिक परंपरा शुरू की है, अगर हम ध्यान की परंपरा शुरू करें तो मेरे पास तो इतने ध्यान के पुस्तकें, इतनी ध्यान की, ये एक तो है ध्यान प्रक्रिया, आज दिखेगा नहीं इसमें, मैं आपको उसके फोटो शो भेज दूंगी। तो इतने प्रकार है। और एक साध्वी श्री स्थानकवासी, मुझे याद है 35 साल पहले मैंने उनके दर्शन किए थे, तो उन्होंने कहा था उन्होंने ध्यान में पीएचडी की है, और उनकी पीएचडी की ध्यान की थीसिस उन्होंने मुझे दी।
अलका तुम्हारे काम आएगी, ये ले ले। तो उनकी थीसिस मेरे सामने है, वो लगभग 589 589 पेज की पुस्तक मेरे सामने है, थीसिस उनका, ध्यान। तो कितना डीप। मैम, मैम अनम्यूट करना, यहाँ पे जरा शोर है तो हाँ, आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट, ओके। सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वैसे तो किया हुआ है, अगर कोई भूल चूक से रह गया है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ध्यान की क्रियाएं नाम का एक मेरे पास पुस्तक है, बहुत प्राचीन और आधुनिक सारी ध्यान क्रियाएं का वर्णन इसमें लिखा है। ये आचार्य कृष्ण कुमार गर्ग की पुस्तक मेरे पास है ये। उसमें पूरे ध्यान के पुराने प्रक्रिया, आधुनिक प्रक्रिया, तब के एक एक के साथ दिए। ये पीएचडी है, तो अगर हम ऐसे ध्यान की प्रक्रिया का इतिहास शुरू कर दे आनंद भाई जी, तो वो भी सैकड़ों। बिल्कुल बिल्कुल अलका जी, देखिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमें जो सूत्र दिया ध्यान का, संपिक्खई अपगम अपयणम, इस एक लाइन को अगर हम व्याख्या करना चाहें तो कई दिन लग जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे। एक एक शब्द की अपन मीमांसा करें और शब्द आगे से आगे व्याख्या करें। संपिक्खई अपगम अपयणम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। किस आत्मा से किस आत्मा को देखने की बात होती है, इसमें इसके बारे में हम बात करें तो इसमें बहुत सा समय लगा सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, एक ध्यान के ऊपर एक श्रृंखला अलग से अगर आप चालू करें तो कई महीनों बीत जाएंगे, लेकिन बहुत एक मजा भी आएगा एक एक परंपरा का सुन एक के। एक बात जो कॉमन बताई गई है हर ध्यान पद्धति में, वो है श्वास। कॉमन कोई भी ध्यान पद्धति ले लो आप, वैदिक पद्धति, बुद्ध लोगों की ध्यान पद्धति, जैन पद्धति, या जितनी भी ध्यान पद्धतियां दुनिया में प्रचलित है, एक बात सब में कॉमन है, श्वास, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को सही तरीके से जानना है। मैं तो इसीलिए अभी आचार्य श्री ने हमें समताल श्वास पर ज्यादा ध्यान लगाने के लिए बताया। तो ये अभी पूरे दुनिया में लोग इस चीज को समझ रहे हैं और ध्यान के इस प्रयोग को कर रहे हैं, खाली समझ नहीं रहे, कर भी रहे हैं। और जो ऐप आया है, नया ऐप, उसके बारे में अलका जी हमेशा बताती भी रहती हैं, तो उसके बारे में हम जानते भी केवल हैं। केवल ध्यान कर नहीं रहे, अभी लोग उसके डीप में भी जा रहे हैं। रिसर्च हो रहा है, रिसर्च हो रहा इसीलिए है, रिसर्च भी हो इसीलिए रहा है। और नहीं, इसीलिए विश्व दिन में ध्यान को सम्मिलित किया गया है, और अभी ध्यान का भी एक विश्व दिन मनाया जाता है। 21 अब जैसे दिसंबर जैसे विश्व दिन आएगा, सब जाग आएंगे और फिर वापस इसको डिप में स्टडी करने लग जाएंगे। तो अपने आप इसका महत्व, इसलिए मैंने लिखा कि इतिहास में झांक कर देखोगे तो इसका महत्व है। था था मतलब ऋषि मुनि सारे क्या करते थे, ध्यान करते थे। और हमको पता है कि औप औपनिषदिक औपनिषदिक परंपरा है। और उनके साथ में जो श्रमण परंपरा है, साधना के दृष्टि से उन्होंने बहुत ध्यान किया हुआ है। और औपनिषद में ऋषिगण हो, कोई भी हो, उनके जीवन में ध्यान साधना का स्थान तो था ही था। उसमें एक निर्विवाद तथ्य था। उसके बाद महावीर सुनो, बुद्ध सुनो, ऐसे कोई भी पुराने हम ऋषि मुनियों को सुनेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई कितने मतलब ध्यान का अभ्यास है। तो ऐसे कहते हैं कि जैन आगम के साहित्य में एक उल्लेख आता है, रामपुत्त, आचार्य रामपुत्त उल्लेख आता है। साधक, वो एक साधक थे, ध्यान साधक थे, एक ध्यान साधक थे। तो बौद्ध में अपने साधना काल में ऐसे एक ध्यान साधक श्रमण, उनका नाम क्या, बौद्ध में आचार्य रामपुत्र। कहा, बौद्ध में है ये बौद्ध में है। बुद्ध में अपने साधना काल में ऐसी एक साधना साधक श्रमण आचार्य रामपुत्र के पास स्वयं ध्यान साधना का अभ्यास करते थे। रामपुत्र के संबंध त्रिपुटिक साहित्य से मिलता है। त्रिपुटिक साहित्य ये बौद्ध का साहित्य है। तो ये साहित्य उल्लेख किया जाता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपनी साधना के उपलब्धि बताने के हेतु उत्सुक थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो इन्हें रामपुत्र का उल्लेख
जैन आगम साहित्य में मिलता है। मतलब बुद्ध बुद्ध के जो है अभ्यास, ध्यान साधक श्रमण आचार्य रामपुत्र, इनके पास जो है अभ्यास, वो जिन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसका उल्लेख जैन साहित्य में आता है। प्राकृत आगम में सूत्र कृतांग, उसमें नाम निर्देश है, उल्लेख है। तो इस प्रकार ये कई बीच में कई साल ऐसे हुए कि ध्यान पद्धति लुप्त हो गई थी, बीच में के कई साल ये लुप्त हो गई थी। परंतु बाद में बुद्ध महावीर इनके ध्यान के प्रकाश से ये उपलब्ध हुई। और सच बात तो ये है कि रुते ज्ञानात न मुक्ति है, ज्ञान के बिना दुख मुक्ति होती ही नहीं है। दुख मुक्ति तो हमें करना ही है, और करने करने के लिए क्या करना है? पढ़मम नानम तवोदया। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आचरण कैसे होगा? पढ़मम नानम तवोदया, तो हमें आचरण करना है तो पहले ज्ञान होना चाहिए। नानत सार मायोरम, ज्ञान का सार ही तो आचार है, ज्ञान का सार ही तो आचार है। तो इस प्रकार हमें ज्ञान को जानना है, और इसीलिए कह के रुते ज्ञानात न मुक्ति। तो ज्ञान के बिना हम मुक्त नहीं हो सकते, मोक्ष भी नहीं मिल सकता है। और मोक्ष चाहिए तो जैन धर्म ने कहा कि ध्यान करना ही पड़ेगा। ध्यान मोक्ष में तक पहुंचाने का एक लास्ट मार्ग भी बताया गया है। तो इस प्रकार सारा ध्यान पद्धति में आते हैं। और जैन धर्म में तो बहुत ध्यान का वर्णन किया हुआ है। जैन परंपरा में कितना महत्व है इसका बड़ा प्रमाण यही है कि कोई भी जैन की तीर्थंकरों की प्रतिमा देखो, आपको ध्यान नहीं मिलेगी। सिंपल बात है, वहां से लेके ध्यान मुद्रा में उपलब्ध है, कोई जिन प्रतिमा अतिरिक्त मुद्रा में हमें नहीं दिखाई देती है। तो ये तब वर्णन आता ही है। तो हम आगे बढ़ने से पहले बीच में ही सुशील जी कुछ बताना चाहते थे, उनका हाथ ऊपर था। तो पहले एक बार सुशील जी को सुन लेते, क्योंकि मेरा पॉइंट चल रहा था, तो मैं उसको बीच में कट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनका हाथ ऊपर था। तो सुशील जी को एक बार आप अपना वीडियो अनम्यूट कीजिए, और सुशील जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बात कर सकते हो। हाँ, अलका जी, जय जैनेन्द्र। भगवान ऋषभनाथ, ध्यान तो भगवान ऋषभनाथ की मतलब वक्त से ही शुरू होता है। बोलते हैं कि उन्होंने दीक्षा लेते ही 83 दिन तक कायोत्सर्ग किया, और 84वें दिन उनके उपलब्धि हो गई उनको। और बाहुबली देखिए, बाहुबली तो उस वक्त ध्यान की मुद्रा में खड़े थे। बिल्कुल सही है, वही तो मैंने कहा कि जैन धर्म में तो इसका बहुत उल्लेख किया हुआ है कि किस प्रकार मानव में दुख विमुक्ति की भावना तो सदैव रही है। दुख तो हर एक को दुख से मुक्ति चाहिए। और दुख की मुक्ति कैसी होगी? एक तो शरीर होना चाहिए स्वस्थ। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा वो दुख मुक्त तो हो ही नहीं सकता। और शरीर जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? अपना चित्त जब तक शांत नहीं है, मन शांत नहीं है, तो हमें ध्यान तो होगा ही नहीं, और दुख मुक्ति होगी नहीं। मन में अनेक विचार आएंगे। तो इसीलिए पतंजलि ने भी क्या कहा है? योगश चित्त वृत्ति निरोधा, पहले चित्त वृत्ति का निरोध करो। जब तक चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होगा तब तक हमारी ये चंचलता खत्म नहीं होगी। तो जब ध्यान करना है तो सारी चंचलता खत्म करनी चाहिए। इसीलिए पतंजलि ने क्या किया? यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 स्टेप चढ़ के चले जाओ। उसके बाद 6ठी स्टेप आएगी, वो ध्यान आएगी। जब तक हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करते, मन पर, छोटी सी बात हो गई कि हम दुखी हो जाते, सहना सीखो। प्रत्याहार प्रत्याहार करो, सबको इंद्रियों को अंदर लो, कछुआ जैसे अंदर लो, और उसे तत्र प्रत्येक तानता ध्यान। तो जहां हमारा सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ भूलना है और एकाग्र हो जाएंगे, तब ध्यान शुरू हो जाएगा। और जब ध्यान गहरा होता है तो एक शून्य अवस्था आती है, वो आगे बढ़ता है, तब हम समाधि में पहुंच जाते हैं। वैसे हठ योग में भी 6ठा अंग है, हठ योग में भी 6ठा अंग है। वो कहता है कि ध्यान की ओर बढ़ता है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है वो भी। और वो कहते हैं कि अगर हम आगे बढ़ गए ध्यान से तो समाधि में पहुंच जाते हैं।
पतंजलि में भी यही कहा है, ध्यान, धारणा और समाधि। तो इस प्रकार हम हठ योग के 4 अंगों, षटकर्म, मुद्रा, आसन और प्राणायाम, इनका बहुत अभ्यास करेंगे, डीप में जाएंगे, वर्षानुवर्ष इसका अभ्यास करेंगे, तब जाके कहीं आगे की ध्यान की स्टेप आ जाएगी। और जैन धर्म में तो मोक्ष प्राप्ति ध्यान के बिना हो ही नहीं सकती है। ध्यान वही करता है जो तपस्या भी कर सकता है, तत्वों का ज्ञान लेता है, व्रतों का पालन करता है। तो ध्यान एक ऐसी पद्धति है। और उसके बाद बौद्ध ने भी विपश्यना के रूप में ये सब हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और गीता में, जैसे संगीता ने बताया, गीता में भी मन को चंचल करना, उसका निरोध करना है, वो वायु को रोकने के समान है। क्या हम चलती हुई वायु को रोक सकते हैं? इतनी जोर से हवा आती, वायु को रोक सकते? इसका कितना कठिन होता है। वैसे मन को कठिन होता है रोकना, परंतु उन्होंने 2 अभ्यास क्रम दिए। एक तो दिया है कि अभ्यास करो, सतत अभ्यास करो, और दूसरा वैराग्य। अभ्यास करते 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 जब वैराग्य आया, तो उत्तराध्याय में भी तो यही बताया है कि मन रूपी दुष्ट अश्व को निग्रहित करने के लिए श्रुत रूपी रस्सी पकड़ो, श्रुत रूपी रस्सी पकड़ो, उसका प्रयोग करो। वासना जन्य आवक को संकल्प विकल्प तरंगे आती रहती है, तो वो सबको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते 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 वैराग्य आएगा। तो ये सबसे ज्ञान महत्व है, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, हमें अनुभव करना है। जैसे आनंद भाई जी ने कहा कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना है, अपने प्रेक्षा ध्यान का तत्व है। तो इस प्रकार हमें सभी चित्त धाराओं को जब तक नहीं कम करेंगे और हम खुद अपने आप को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो हम ध्यान में नहीं बढ़ सकते। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि ध्यान के क्या क्या फायदे हैं, और फिर थोड़ा सा ध्यान भी कर लेते हैं। तो मुख्य ध्यान के फायदे के बारे में हम बात करते हैं। कोई बात करना चाहेंगे? आज अशोक जी बहुत चुप चुप बैठे हैं। अगर ध्यान के बारे में, लाभ के बारे में कोई बात करना चाहे। शशि जी जुड़ी है, बहुत सारे, ज्योति जी जुड़ी है, सरोज दुग्गर, सारिका सेठिया। तो कोई भी बात करना चाहता है तो थोड़ा सा ध्यान के फायदे के बारे में हमें बात करनी है, चर्चा करनी है। पहले संगीता जोवर बात कर रही है, तो संगीता के बाद में जो भी उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया है, वो अपने हाथ भी करें। उसके बाद सुचिता जी बात करेंगी। यस, बोलिए। ध्यान से हमें शांति मिलती है और बहुत आनंद आता है, और अपने इंद्रियों पे काबू में करने का हो जाता है, और मौन भी हो जाते हैं। हमारे से पाप उस समय में तो नहीं होते हैं, भले ही विचार हमारे आते रहते हैं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाने से फिर वो भी विचार कम आने लगते हैं से, और आध्यात्मिक में आगे बढ़ सकते हैं। चित्त बिल्कुल, शांत और प्रसन्न रहता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और बोलिए बस सुचिता। उन्होंने उन्होंने तो बताया ये सब। तो मैं एक ही पॉइंट ज्वाइन को जोड़ना चाहूंगी। मन एकाग्र होता है। मन एकाग्र, बाकी इंद्रियों पे विजय होता है, श्वास पे नियंत्रण आता है, बाहर जगत से अपना रिश्ता टूट जाता है, हम अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से आनंद महसूस करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात चाहिए मुझे आप लोगों से। नियंत्रण। यस, चलिए। और कोई, और एक इम्पोर्टेंट बात की चर्चा करनी है आप लोगों को। बहुत महत्वपूर्ण बात है ध्यान का उपयोग का, वो और बहुत जरूरी भी है। तो तनाव कम होता है। यस, और कोई इस बारे में बात करना चाहेगा? इम्पोर्टेंट बात। यस, आनंद भाई जी भी आप बता सकते हैं। हम्म, अशोक जी, रीना, ध्यान के लाभ के बारे में और क्या बता सकती है? बताओ। हम्म ध्यान जैसे हम बाहरी स्नान करते हैं शरीर की शुद्धि के लिए, तो ये हमारी आंतरिक आंतरिक शौच, जैसे जो हम यम और नियम होते हैं, तो उसमें शौच जो एक होता है। परफेक्ट। तो करेक्ट। हाँ, तो ये हमारा आंतरिक शौच होता है जो हमारी आंतरिक शुद्धि करता है। इसको अभी अंतर शौच भी बोलते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ये भी कहते हैं कि कपड़े गंदे हो गए तो हम क्या करेंगे? धोएंगे, उसको साफ करेंगे।
साबु लगाएंगे, अगर जहाँ है वहां घस घस के और साफ करेंगे। वैसे बिल्कुल ध्यान भी क्या है, एक जल है आत्मा को शुद्ध करने का। आत्मा के ऊपर जितने भी कषाय आए हुए हैं, जिस प्रकार अग्नि लोहे की मैल दूर करता है, अग्नि भी लोहे की दूर, इस प्रकार वायु से प्रेरित होकर अग्नि दीर्घ काल से संचित काष्ठ को जला देता है। उसी प्रकार ध्यान रूपी वायु से प्रेरित साधन रूपी अग्नि पूर्व कर्म के जो संस्कार है, हमारे पूर्व कर्म के बहुत संस्कार है, और ये सारे संस्कार को नष्ट कर देने का काम ध्यान कर देती है। जिस वायु से ताड़ित मेघ शीघ्र विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान रूपी वायु से ताड़ित कर्म रूपी मेघ शीघ्र विलीन हो जाता है। संक्षेप में, ध्यान साधना में आत्मा कर्म रूपी मल एवं आवरण से मुक्त होकर एक शुद्ध निर्विकार ज्ञाता दृष्टा की अवस्था तक पहुंचा जाता है, ज्ञाता दृष्टा की अवस्था तक पहुंचा जाता है। तो ध्यान के 4 अलौकिक आध्यात्मिक लाभों के अतिरिक्त ग्रंथकारों ने बहुत कुछ बताए। यही मनोवैज्ञानिक बहुत लाभ है, उसके अलग अलग चर्चा की है। चित्त ध्यान में जब संलग्न होता है तो क्रोध, कषाय, इससे उत्पन्न होने वाले ईर्ष्या, राग, ये सब दूर हो जाते हैं, मानसिक पीड़ा कम होती जाती है। और जब तक आत्मा अप्रमत्त होनी चाहिए, अप्रमत्त होनी चाहिए, और अप्रमत्त होकर धीरे धीरे वो ज्ञाता दृष्टा में आ जाती है। ये तारे ध्यान से जैसे जैसे गहराई में ध्यान उतरते 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 जाएंगे, धीरे धीरे कषाय कषाय कम होते जाएंगे, मानसिक तनाव उनसे मुक्त होते जाइए। और ध्यान शतक नाम का एक पुस्तक है, झांझाया के अनुसार ध्यान से न केवल आत्मविशुद्धि होती है, न केवल मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, अपितु शरीर के बीमारी भी उसमें भाग जाती है, शरीर की बीमारी भी इससे कम हो जाती है। इसीलिए कहा कि चित्त ध्यान में अतिशय स्थिरता प्राप्त करता है। वो उष्णता, शीत, शारीरिक दृष्टि किसी में विचलित नहीं होता, मतलब समता भाव आ जाता है, पूरा समता भाव। कुछ भी हो, किसी ने कहा कि मुझे याद नहीं किसका याद नहीं मुझे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का या किसका मुझे याद नहीं था, तो उसमें जब एडवोकेट थे और केस चल रही थी, तो बीच में कोई एक चिट्ठी आ गई ऐसी, और वो चिट्ठी पढ़ी उन्होंने, चिट्ठी को रख दिया और केस कंटिन्यू रखा। और फिर बाद में जज ने या किसी ने पूछा कि क्या चिट्ठी आई थी, बोले कुछ नहीं, मेरी पत्नी की डेथ हो गई है। आप सोचो कितनी समता भाव, कितना समता भाव, मतलब मुझे सोचकर इतना आश्चर्य लगा। और एक घटना मैं भी बताना चाहूंगी कि देखो, ये तो असामान्य व्यक्ति की बात हो गई, एक सामान्य बात बताती हूँ। मेरी माँ की बात बताती हूँ मैं। वो ध्यान में पहुंची हुई नहीं थी, वो ध्यान क्या है जानती नहीं थी, पर समता भाव कितना था मेरे माँ में, ये मैं बताना चाहूंगी। ये भी ध्यान की है, ये व्यवहारिक ध्यान है, इसके लिए कोई ध्यान की जरूरत नहीं। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, डेथ बॉडी बाहर थी, सारे लोग अंकारो मतलब बैठे थे, माँ का तो अवस्था क्या थी। और उस टाइम मैं लाडनू में थी, एमए की परीक्षा देने गई थी, तो उस टाइम तो फोन उपलब्ध नहीं थे, तो एक कॉमन फोन उपलब्ध होता था, तो वहां फोन आया था, किसी ने मुझे बोला आपका बहुत बार बार फोन आ रहा है, आपको यहाँ आना है और फोन लेना है। तो मुझे जहाँ बुलाया मैं गया और फोन लिया, तो लोग बोल रहे थे आपके पिताजी की डेथ हो गई। अब मेरी अवस्था क्या हुई होगी उस टाइम, एकदम मुझे, तो लोग बोले क्या करोगे, कैसे करोगे। तो मेरी माँ अंदर जो रो रही थी बैठी थी, उसने सुना, वो आ गई बाहर, उसने फोन लिया और बोले अलका तुम लाडनू में हो, अभी आने में बहुत दिक्कत रहेगी, टिकट भी नहीं मिलेगी, अभी आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आने तक तो लेट भी हो जाओगी, डेड बॉडी रखेगी भी नहीं, क्योंकि हमारे क्या सबके देह दान है, मेरे माँ पिताजी मैं, हमने बहुत बहुत साल पहले देह दान के फॉर्म भरे हुए हैं। और देह दान में एक नियम होता है कि 2 घंटे में बॉडी हॉस्पिटल देनी पड़ती है। तो माँ बोली कि 2 घंटे में तो बॉडी हॉस्पिटल जाएगी,
और तू इतनी भागा दौड़ करके आके क्या करना है, रोना है ना। 8 दिन के बाद आएगी तो भी रोएगी। तू तेरी एग्जाम दे दे आराम से, एग्जाम दे के बाद में आ जाना। मतलब ये भी समता है। ये मैंने देखा है माँ का, हर प्रसंग में देखा है कि कितनी भी बुरी घटना हो, मेरी माँ इतनी शांत रहती थी और रहती। सही में अभी याद आता है तो आंख में आंसू आ जाते हैं कि कितने पुण्यवान हूं मैं कि मेरे ऐसे माँ बाप थे कि भाई जिनके जीवन में तो ये होता है ध्यान, इसको व्यवहारिक ध्यान कहते हैं। भले उन्होंने योगा का अभ्यास नहीं किया है कभी, उन्होंने, मेरे पिताजी भी ऐसे ही सम थे, कभी किसी भाव में कुछ भी नहीं उनके ऊपर भाव होता था। शांत, महात्मा गांधी जैसे। 2 कपड़े, तीसरा सिलाया तो बोलते थे क्यों सिलाया, बाहर गांव जाना पड़ता है, माँ बोलती है खदा, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही जाएंगे। तो यही है कि भाई समता भाव हमारे व्यवहार में भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार मैंने ये सब बातें का डिस्कशन आज थोड़ा सा रखा, ताकि हम थोड़ा सा इसका चर्चा करेंगे। तो ये सब आत्मा के द्वारा परमात्मा तक, आत्मा ही शुद्ध आत्मा परमात्मा है। तो हमें आत्मा से द्वार शरीर को स्थिर करके आंखें बंद करना है। और आज मैंने एक सहज ध्यान का वीडियो भी देखा था, तो उसमें कहा था ध्यान कुछ है ही नहीं, सीखना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, बैठो, आंखें बंद करके बैठो, बस सारे विचारों को खत्म करो और मन को शांत करो, हो गया ध्यान, सहज ध्यान। तो ऐसे ध्यान के बारे में बहुत सारी चर्चा हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। परंतु एक बहुत सुंदर फोटो भी मुझे मिली थी, और वो अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, परंतु शॉर्ट में अगर प्रकार के तो बौद्ध का ध्यान है। वो अपन जानते हैं कि विपश्यना के नाम से जानते हैं, माइंडफुलनेस के जानते हैं, मम प्रेम पूर्ण के नाम से उनका जानते हैं। हिंदू में मंत्र ध्यान है, तोहम का ध्यान है, ओम का ध्यान है, उसके साथ में योगिक ध्यान है, आत्म जांच का मैं हूं ध्यान है। और उसके बाद में चीनी 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 लोगों का भी ध्यान है, चीनी लोगों का अपना ध्यान है, जापानी लोगों का अपना ध्यान है। तो हर एक के अपने अपने ध्यान है और उसका वर्णन ग्रंथों में बहुत कुछ दिया है। समय हमारा पूरा होता जा रहा है, तो मैं चाहूंगी कि आज कोई ध्यान करवाए, कोई कराएगा क्या ध्यान? अगर कोई कराता है, रीना रीना अगर ध्यान कराती है, जैसे उस दिन श्वास का प्रयोग, शायद रीना उठ गई है, और कोई भी ध्यान करवाता है तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा। कोमल सिफानी शायद आज लेट जुड़ी है, अभी जुड़ी है, तो कोई ध्यान करवाएगा आज? तो कोई ध्यान कराएगा तो अच्छा है, रोज तो हम करते ही हैं, तो करवाते ही है। तो एनीवन रेडी टू टेक द क्लास ऑफ मेडिटेशन? ध्यान करवाने की क्लास कोई लेगा आज? यस, एनीवन इज रेडी? इतने साल हो गए तो रेडी तो होना ही चाहिए अभी आपको। हाँ, रीना ध्यान करवाओगी? यस, रीना रेडी है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत सुंदर उसने आनंद भाई जी, श्वास का क्लास चालू था तो मैंने बोला था श्वास पर ध्यान करवाओ, तो हाँ दीदी, एक मिनट दीदी, बस किचन से आई हूँ जरा। कोई बात नहीं, काम चलते चलते भी आपका इतना ध्यान है और आप इतना कर रही, ये भी कोई काम नहीं। सुचिता जी पोती की बाल चोटी बांधते बांधते बैठती है और देखती है, करती है, मन से भाव से देखने का भाव होता है, वही तो ध्यान है। ध्यान इधर है, कंसंट्रेशन अपने चित्त कहाँ है, अपने विषयों पे है, वही ध्यान होता है। तो सबको उम्र हम के साथ रीना आज हमें ध्यान करवाएगी। सभी ध्यान के लिए तैयार? ओ मैडम, सभी लोग के ध्यान बाद की। आनंद भाई जी कोई प्रश्नोत्तरी लेने तो देख लेना। तो अभी है तो 7-8 मिनट का ध्यान करवा दीजिए, 4-5 मिनट क्वेश्चन करवाए। जी दीदी, सभी लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे एकदम कोई भी आसन में, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन में, सिद्धासन, सुखासन, वितराग मुद्रा बना लें। एक हाथ नीचे और उसके ऊपर सीधा हाथ उसके ऊपर, ये वितराग मुद्रा में बैठ जाएं और आंखें एकदम कोमलता से बंद कर लें। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करें, तनाव मुक्त करें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सर से लेकर के पांव तक
अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक अपनी बंद आंखों से एक बार शरीर के प्रत्येक अंग को देखते जाएं। पैर के अंगूठे से लेकर के सर तक धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाएं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। कुछ नहीं करना है आपको। एकदम साक्षी भाव से जो भी विचार आ रहे हैं, कुछ भी मन में आपके इस समय चल रहा है, सबको बस देखते रहें। चेहरे पर बहुत प्यारी सी सुंदर सी स्माइल रखें। अपनी सांसों की डोर के साथ जुड़ जाएं। सांस जो आ रही है, सांस जो जा रही है, सिर्फ उसको देखना है। एकदम नॉर्मल सांस लें। अभी सांसों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। धीरे धीरे अपने चित्त को अपने नाभि पर केंद्रित करें। जो आप सांस ले रहे हैं वो थोड़ी लंबी गहरी सांस भरें। सांस के प्रकंपन नाभि तक जाएं। सांस लेते हुए नाभि बाहर आनी चाहिए और सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर जानी चाहिए। पूरा ध्यान सांसों पर बनाए रखें। सांस अंदर तो पेट बाहर। और भरें और भरें और भरें और फिर धीरे धीरे खाली कर दें। एक बार और लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करें। पूरा ध्यान अपने सांसों पर भरते जाएं, भरते जाएं। और खाली कर दें। सांस भरें। सांस भरने को हम पूरक बोलते हैं। फिर जो हम अंदर होल्ड करेंगे वो कुंभक है। और सांस छोड़ने को रेचक बोलते हैं। तो पूरक, कुंभक और रेचक, इसका अभ्यास करते जाएं 8 से 10 बार। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम। बोलो शिव आएंगे तेरे काम। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम।
अब अपना ध्यान अपने चित्त को अपनी नासिका द्वार पर रखेंगे। पूरा ध्यान अपनी नासिका पर लेकर के आए। कोई भी सांस आपकी परमिशन के बिना अंदर नहीं जानी चाहिए। सांस आपकी इस समय समता से भरी, शांति से भरी, आनंद से भरी, खुशियों से भरी आप प्रकृति से अंदर ले रहे हैं। और सांस छोड़ते हुए ऐसा चिंतन करें कि कहीं भी कोई भी शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, कोई भी आधी व्याधि उपाधि हो, वो सारी सांसों के थ्रू आपकी बाहर जा रही है। पूरा ध्यान आती और जाती सांस पर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों की पहरेदार बन जाएं। अब अपना ध्यान अपने दोनों भावों के बीच में लेकर के आए। चित्त को ललाट पर केंद्रित करें। अपने आज्ञा चक्र पर, दर्शन केंद्र पर चित्त को लेकर के आए। और अनुभव करें कि ब्रह्मांड से चंद्रमा की रोशनी सफेद रंग की रश्मियां आपके ललाट पर चारों तरफ बिखर गई हैं। पूरा मस्तिष्क आपका सफेद रंग की रश्मियों से भर गया है। सफेद श्वेत रंग की ध्यान करें। आपका पूरा आभा मंडल श्वेत रंग का हो गया है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, राग मुक्त हूँ, मैं आत्मा हूँ, द्वेष मुक्त हूँ, मैं आत्मा हूँ, सहजानंद हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरिहन्ते शरणं पवच्छामि,
सिद्धे शरणं पवच्छामि साहू शरणं पवच्छामि केवलीपदत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हल्के से रब करके अपनी आंखों में उस एनर्जी को लेंगे जो अभी हमने ध्यान में अभी प्राप्त करी है। ओम अरहम। ओम समय हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलना है हमें। अभिवंदन आसन में आ जाए। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, थैंक सभी यू। ऐसे तैयार हो जाइए, क्योंकि एक एक को नंबर लगने ही वाले हैं। तो सुचिता, संगीता, अशोक जी तो रेडी है ही, जो भी है, कोमल, सिपानी, तो सभी इस तरह ज्वाइन कीजिए। अभी प्रश्नोत्तर को टाइम नहीं, आनंद भाई जी। जी, समय अभी संपन्न हो रहा है हमारा। हाँ, तो अभी प्रवचन हम में जाना है हमें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का। रेणा जी, अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी का बहुत बहुत आभार। स्लोगन। जय जिनेन्द्र। रीना जी संगीता को जी भी भी, अभी संगीता जी भी तैयार है, बाद में संगीता जी को भी धीरे धीरे स्लोगन बोलने हैं, तैयारी रखना संगीता। जी, रीना जी ने बहुत ही बढ़िया ध्यान करवाया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अनुमोदन उनको। सभी एक साथ में बोलेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।